हेलो एवरीवन, आज हो 31 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। आज हल्की सी 1% की तेज़ी ज़रूर है, लेकिन एक महीने का अगर हम ग्राफ देखें यहाँ पर तो लगातार डिक्लाइन आया है। अगर बीच में एक आध दिन की कोशिश भी करी थी तेज़ी दिखाने की तो वो उससे ज़्यादा गिरा है। एक आध दिन की फिर कोशिश करी, बड़ी कोशिश इन्होंने 28 अक्टूबर को करी थी, मंडे को, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, लगातार 2 दिन गिरता रहा जबकि बाजार अच्छे मूड में था। पिछले 2 दिन बाजार अच्छे मूड में था, तेज़ी थी, लेकिन यहाँ पर गिरावट आ गई। और आज भी अगर आप देखोगे तो हल्की सी कोशिश कर रहा है ये। अब देखते हैं कि ये एंड ऑफ द डे पॉजिटिव में रह भी पाता है कि नहीं। बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में कि क्या चल रहा है हाल फिलहाल में इस कंपनी के अराउंड, और एनालिस्ट का यहाँ पर क्या ओपिनियन है खरीदारी बिकवाली को लेकर, क्या टारगेट्स उनकी तरफ से यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो लगातार ये फॉल देखने को मिला है, एक महीने में 26% गिरा है ये। और भाई साहब, बहुत बड़ी गिरावट है एक्चुअली, 50% से भी ज़्यादा ये गिर चुका है। अगर आप देखोगे तो गिरावट उतनी ज़्यादा बड़ी है। 18 रुपये से गिर कर आया है ये नीचे, 18.5 रुपये से। पहले एक प्रॉफिट टेकिंग थी, उसके बाद जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इनकी पिटिशन खारिज करी और उसके बाद जो फॉल आया है वो बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ा फॉल है। और जहाँ तक बात करें हाल फिलहाल में, इनको कंपनी कोशिश कर रही है कि भैया डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से इनको वेवर मिल जाए जो बैंक गारंटी का है वो। और उसको लेकर अगर आप देखो तो एक अपडेट, अगेन कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है, उड़ती उड़ती खबरें ही है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इन फेवर ऑफ वेविंग स्पेक्ट्रम बैंक गारंटीज टू मूव टू हेल्प वोडाफोन आइडिया। और अगेन देखो, अगर ये बैंक गारंटी हटाते हैं तो सिर्फ वोडाफोन के लिए नहीं, सभी के लिए हटानी पड़ेगी इनको। जियो के लिए भी हटानी पड़ेगी, एयरटेल के लिए भी हटानी पड़ेगी, क्योंकि कोई स्पेशल केस की तरह ट्रीट नहीं कर सकते किसी भी कंपनी को। और जहां तक बात करें यहाँ पर तो देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम हालांकि फेवर में है। अब देखिए क्या होगा आने वाले टाइम में। द मूव इज एक्सपेक्टेड टू लार्जली बेनिफिट वोडाफोन आइडिया विच नीड्स टू सिक्योर बैंक गारंटीज वर्थ 27,000 करोड़ इन कमिंग मंथ। और देखो, इनके पास बैंक गारंटी नहीं है और कोई बैंक गारंटी दे भी नहीं रहा है इनको। 27,000 करोड़ के स्पेक्ट्रम वाले गारंटी कोई बैंक नहीं दे रहा है। तो उसी के चलते इन्होंने कहा है कि भैया देखो, बैंक गारंटी आप हटा दो यहाँ पर, और अगर हटाते हैं तो सबके लिए फिर हटानी भी पड़ेगी इनको, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को। दिस इज एन अलाइनमेंट बिटवीन द इंडस्ट्री डिमांड एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट एक्सपेक्ट फॉर द फ्यू इश्यू दैट एक्सपेक्टेड टू बी आयर्न आउट एंड डिपार्टमेंट इज वर्किंग ऑन द सेम। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, जो स्पेक्ट्रम का ऑप्शन होना है उसको लेकर भैया बैंक गारंटी इनको चाहिए यहाँ पर। और अभी तक इन्होंने बैंक गारंटी सबमिट नहीं करी, जबकि जियो एयरटेल ने कर दी है। ठीक है। और यहाँ पर देखना ये भी रहेगा कि भैया कैसे चीज़ें इनके लिए अच्छी होती भी है कि नहीं। और देखिए, गवर्नमेंट के भी बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं होगा कि वोडाफोन आइडिया को कुछ हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट का भी बहुत सारा पैसा अब यहाँ पर लग चुका है। जो एजीआर ड्यूज़ का 16,000 करोड़ चुकाने थे इनको गवर्नमेंट को, उसकी जगह गवर्नमेंट ने इक्विटी एक्सेप्ट करी यहाँ पर। तो कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की बड़ी क्वांटिटी अब यहाँ पर है। हालांकि एजीआर ड्यूज़ का पैसा और भी ज़्यादा है यहाँ पर, हर साल 5,000 करोड़ इनको चुकाने हैं वोडाफोन आइडिया को, और ये दिक्कत में है अभी तो टाइम पर। अब देखते हैं कि क्या होगा। और जहां तक एनालिस्ट के ओपिनियन की अगर हम बात करें तो फ्यू टेक्निकल एनालिस्ट एडवाइज इन्वेस्टर टू मेंटेन कॉशस इन वोडाफोन शेयर। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ओशो कृष्णन, जो कि सीनियर रिसर्च एनालिस्ट है एंजल वन के, उनका कहना है कि वोडाफोन हैज़ बीन इनटू अ करेक्शन फेज, द काउंटर हैज़ बीन ओवरसोल्ड टेरन एंड फॉर द कपल ऑफ ट्रेडिंग वीक्स with no sign of respite, a series of resilience could be seen around 9.50 rupees to 10.40 rupees, and zone and the decisive surprising could only trigger some trajectory of the counter। तो उनका सिंपल सा यहाँ पर ये कहना है कि 7.5 रुपये का जो लेवल है वो यहाँ पर एक सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है। अगर वो इंटैक्ट रहता है तो ठीक है, अगर नहीं रहता है तो वहाँ से ही और बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। जहाँ तक कुशाल गांधी की बात करें, जो कि भैया टेक्निकल एनालिस्ट स्टॉक बॉक्स के, उनका भी ये कहना है यहाँ पर कि देखो, गिरावट तो बहुत ज़्यादा इस कंपनी ने ऑलरेडी यहाँ पर दिखा दी है। 60% तक का फॉल इसने दिखाया है पिछले 82 ट्रेडिंग सेशन में, और करेक्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और देखा जाए तो एक और एनालिस्ट है जिगर एस पटेल, आनंद राठी रिसर्च, उनका कहना है कि सपोर्ट 7.5 रुपये के आसपास है और रेजिस्टेंस 9 रुपये 10 पैसे के आसपास देखने को मिल रहा है। अगर रेजिस्टेंस को तोड़ता है ये तो 11 रुपये तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। और उनका ये कहना है कि शॉर्ट टर्म की जो शेयर है वो 7 रुपये से लेकर 11 रुपये की रेंज में अटकने वाला है। एक और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है AR रामचंद्रन, जो कि टिप्स टू ट्रेड्स के भी थे। उनका यहाँ पर ये कहना है कि स्टॉक प्राइस इज स्लाइटली बुलिश ऑन द डेली चार्ट विद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ 7.50 रुपीज़।
और जो रेजिस्टेंस होगा उनके लिए वो 8 रुपये, मतलब 8 रुपये 40 पैसे का रेजिस्टेंस है वहाँ पर। अगर उसको तोड़ता है तो 10 रुपये का भी लेवल दिखा सकता है ये। यहाँ पर एज ऑफ सितंबर प्रमोटर हेल्ड 37.32% स्टेक और गवर्नमेंट के पास 23% का स्टेक है। अब देखिए गवर्नमेंट के पास स्टेक पहले यहाँ पर ज़्यादा था, 32-33% का स्टेक था गवर्नमेंट के पास। लेकिन जो एफपीओ में जो पैसा रेज करा था उसमें गवर्नमेंट ने भी बिकवाली करी थी, आपको पता हो तो। और उसके चलते गवर्नमेंट की होल्डिंग अब 23% की हो चुकी है यहाँ पर। और कंपनी को लेकर अगर बात करें, देखो वॉल्यूम तो भाई सब बड़ी क्वांटिटी में, बाजार जस्ट खुला है और 18 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। और जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, शेयर में तेज़ी भी आधी चली गई आज, देखो 4% की तेज़ी दिखा रहा है, ये बड़ी रफ्तार आज पकड़ता हुआ नज़र भी आ रहा है। और जहाँ तक मार्केट कैप देखें तो 55,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो भैया हर कोई कह रहा है बेचो और भाग जाओ यहाँ से, खरीदारी की सलाह किसी की नहीं है यहाँ पर। मेरे हिसाब से जिसके पास है वो होल्ड कर सकता है, लेकिन फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात आती है मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखो दिवाली वाला माहौल है, बाजार अच्छे मूड में है, तेज़ी देखने को मिल रही है, ठीक है। लेकिन दिवाली वाला माहौल जब खत्म होगा उसके बाद एक करेक्शन का फेज भी शुरू हो जाएगा दोबारा से बाजार में, तब शायद आपको थोड़े बहुत और करेक्शन तब भी देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर भी। और जहाँ तक इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात, क्योंकि मैं एक्साइटेड हूँ सितंबर के नंबर्स देखने के लिए, क्योंकि जो टैरिफ बढ़ाए गए हैं, जो 15-20% तक के जो टैरिफ बढ़े हैं, उसका जो असर है वो इसी सितंबर क्वार्टर में दिखने वाला है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनके नंबर्स कब आएंगे, अभी तक कोई डेट सामने आई नहीं है, जैसे आएंगी बात करेंगे उसके बारे में भी। और जहाँ तक वोडाफोन आइडिया में अगर आप देखोगे तो पी रेशो इसका नेगेटिव में है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट तो नहीं कर रही। सिर्फ 28% एनालिस्ट है जो खरीदारी की यहाँ पर बात करें। फाइनेंशियल देखो तो बहुत ख़राब नंबर्स हैं इनके, रेवेन्यू में कोई खास ग्रोथ नहीं है, लेकिन अगर टैरिफ बढ़ा है उसके चलते अगर रेवेन्यू में ग्रोथ आता है तो देखना रहेगा। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि टैरिफ बढ़ने के साथ साथ यूज़र्स भी इनके मतलब इन्होंने गंवाए हैं। सिर्फ इसने ही नहीं, जियो के यूज़र्स भी कम हुए हैं, एयरटेल के भी कम हुए हैं, वोडाफोन के भी कम हुए हैं, बीएसएनएल के यूज़र बढ़ गए हैं, ठीक है। तो ये भी देखना होगा कि भैया कितना परसेंटेज बढ़ता है, क्योंकि 15-20% का टैरिफ बढ़ा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बढ़ना तो चाहिए यहाँ पर। लेकिन यूज़र भी इन्होंने गंवाए हैं तो वो भी चीज़ देखनी रहेगी। और दूसरी बात यहाँ पर इनके लॉसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लॉस है। और रीज़न उसका ये भी है कि बहुत सारा जो कर्जा है इनके ऊपर, और उसी के चलते जितना इनका रेवेन्यू होता है उतना पैसा हर क्वार्टर में इनका जाता है सिर्फ कर्जा चुकाने में, फाइनेंशियल कॉस्ट में। और ये दिक्कत वाली बात है इनके लिए। तो पहली चीज़ तो है कि इनका कर्जा कम होना ज़रूरी है। अगर कर्जा कम होगा तो धीरे धीरे कंपनी का लॉस कम हो जाएगा और प्रॉफिटेबल के भी चांस होंगे। लेकिन हालांकि वो बहुत 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 टाइम वेट करना पड़ेगा उसके लिए। प्रॉफिटेबल तो मुझे लगता नहीं कि नियर फ्यूचर में हो भी पाएंगे। गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर देगी तब भी प्रॉफिटेबल होना थोड़ा बहुत मुश्किल है इनका। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में बात करिए तो प्रमोटर की होल्डिंग 37.32% की है। प्रमोटर यहाँ पर दो लोग हैं, आदित्य बिरला ग्रुप है और वोडाफोन ग्रुप है। 4.10% म्यूचुअल फंड के पास है। और देखा जाए तो सितंबर में भैया बड़ी बिकवाली इंस्टीट्यूशन ने करी हुई है। म्यूचुअल फंड ने बड़ी बिकवाली करी, 6.12% से घटकर वो आ गए यहाँ पर 4.10% पर। डोमेस्टिक भी अगर आप देखो तो 0.86 से बेचकर वो भी 0.80 पर आए हैं। एफआईआई भी 12.77 से बेचकर 12.69% पर आए हैं। तो बिकवाली चल रही है। रिटेल और अदर को मिलाकर 45.9% की होल्डिंग है, जिनमें से 6.55% रिटेल इन्वेस्टर के पास है, बाकी की 38.55 अदर पार्टीज़ के पास है, जिसमें गवर्नमेंट भी एक मेजर स्टेक ओन करती है यहाँ पर। ओवरऑल मैं इतना कहूँगा इस कंपनी को लेकर, वोडाफोन को लेकर, देखो कंपनी जो है वो ख़राब तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़े बहुत करेक्शन वाले फेज़ अभी भी इसके चल रहे हैं। थोड़ा बहुत टाइम आपको और इसको देना पड़ेगा। और जब तक या तो एक डिसाइसिव ब्रेकआउट ना आ जाए, जब तक या फिर इनके अच्छे रिजल्ट्स ना आ जाए, एटलीस्ट मैं कहूँगी एक बार इनके नतीजे का वेट कर लो कि वो कैसे आते हैं, उसके बाद कोई फैसला लीजिएगा। दूसरी बात यहाँ पर जिसके पास है वो होल्ड करो। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात आती है, मुझे लगता है कि 6 से 7 रुपये का जो लेवल आएगा वहाँ पर मौके बन सकते हैं, और वो भी उतना ही जितना आप नुकसान झेलने के लिए तैयार हो, क्योंकि बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट है ये, ठीक है। तो बहुत सारा पैसा भी मत लगा देना गलती से भी यहाँ पर। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।